सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। जैसे ही खत्म हुआ, साधु महात्मा चलने लगे तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी उनके साथ में जाऊं, लेकिन महात्मा जी बोले कि देखो बेटा, तेरी माँ बूढ़ी है, तुम अकेले एक संतान हो और इन्होंने बड़े ही निस्वार्थ सेवा की हम लोगों की। अगर हम तुम्हें लेकर के जाएंगे तो माता क्या कहेगी, देखो तो मैंने इतनी सेवा की और इसके बाद साधु ने हमें सेवा का ये फल दिया, तो मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। तो नारद जी को गुरु मंत्र दे दिया महात्मा जी ने कि तुम इस मंत्र का जाप करना, एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और साधु लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए और नारद जी के मन में लगी रही कि हम भी साधु महात्मा के साथ जाते। माता जी आश्रम से अपने घर आई, बेटे को पूजा पाठ करते हुए चिंता लग गई कि इतना पूजा पाठ करता है, कहीं ये भी बाबा ना बन जाए। मेरे बुढ़ापे का एक यही सहारा है और ये भी बाबा बन जाएगा तो मेरा क्या होगा। इस विचार से इधर उधर संबंध देखने लगी। जहाँ भी कोई मिले कहती कि मेरे बच्चे का विवाह करा दो। आजकल भी यही बात है कि अगर घर में बच्चे थोड़ा सा चंदन बंदन टीका पूजा जाप करने लगे तो माताएं सोचती हैं कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, संत ना बन जाए, जल्दी से इनकी पैर में बेड़ी डाल दो, विवाह कर दो तो कहीं भाग ही ना पाएगा। तो हमने कहा था कि संत जिस घर में हो जाता है, जिस गांव में भजन पूजन जप तप होता रहता है, तो कहते गोस्वामी जी महाराज मानस में कि जय आश्रम तो बसहु पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापई कहना विद्या योजन एक पर्यंत। एक योजन तक जहाँ पे भगवान का नाम रूप लीला धाम का गायन होता है, वहां पे कभी अविद्या, कभी दुर्घटनाएं, कभी गलत कार्य नहीं होता है। तो ऐसे केवल भगवान के नाम का प्रभाव है। और जिस घर में एक संत हो जाए उसकी 21 पीढ़ी चल जाता है। संत केवल एक जन्मों के तप से नहीं बनते, बल्कि कहते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराना, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर की जो पुण्य पुंज उदय होती है, तब जाकर के संत मिलते हैं। संत तो संसार में दुर्लभ है और संतों का सानिध्य अगर हमें प्राप्त हो गया तो समझ लो हमारा कल्याण निश्चित है। तो इसलिए संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे मेरी अच्छी बनेगी।
बनेगी। संतन की सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। ओहनिसा में बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो अभी जागे अच्छी बनेगी। जागते हो अब जागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 कोई तेरो बड़े भागी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। तो इस तरह से नारद जी महाराज ने कहा कि देखो मैं दासी पुत्र था, लेकिन संत का सानिध्य मिलने के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि संत लोग जब चले गए तो मन ही नहीं लगता था। इसलिए कहते हैं ना कि जैसा करोगे संग वैसा चलेगा रंग। जैसे पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, और जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इस प्रकार से संतों का सानिध्य पाकर के नारद जी कहते हैं, लेकिन आज बिछड़ने के कारण मुख मलिन था। माता ने अंतुगत्वा सोचा कहीं मेरा बेटा बाबा के साथ ना भाग जाए, तो इसलिए जल्दी से विवाह करवा दिया। सोचते यही है, लेकिन नारद जी महाराज माता को तरकाते रहे कि देखो माँ अभी मेरी शादी मत करो। माता बोली बेटा देखो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बहू आ जाएगी तो सहारा हो जाएगा। नारद जी महाराज मन ही मन चिंतित थे कि कहीं मेरा विवाह हो गया फिर तो जो मन में इच्छा है संतों का सानिध्य भगवान का दर्शन उससे वंचित रह जाऊंगा, कैसे इससे छुटकारा पाऊं। तो एक दिन माता शाम के समय में गाय धोने के लिए जाती है और वहीं पर धुंधला धुंधला दिख नहीं रहा था, तो इसलिए एक सांप के ऊपर पैर रख दिया और सांप ने डस लिया, माता की मृत्यु हो जाती है। ऊपर से तो नारद जी रोए, आंसू बहाए, लेकिन अंतर मन से बड़े प्रसन्न हुए। जय हो प्रभु, क्या तेरी लीला है। इस तरह से माता की संपूर्ण क्रिया करने के बाद नारद जी महाराज जिस दिशा में संत महापुरुष गए थे उसी दिशा में चल गए। चलते चलते जब कहीं पे
संत भगवान नहीं दिखे तो एक पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। जो गुरु मंत्र दिया था उसी मंत्र का जप करने लगे। एकदम से हृदय में भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा ही सुंदर दिव्य उस स्वरूप को जब देखा, एक क्षण देखने के उपरांत वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। अब नारद जी महाराज रोने लगे। कहा प्रभु आप हमें वही छटा फिर से दिखाइए। एक क्षण के लिए आपने दर्शन दिया, मैं आपके लिए कितना व्यथित हूँ। देखिए जो भगवान को मिलना होता है तो पहले संत को आपके पास भेजते हैं, और जब संत की कृपा होती है तब भगवान की ऑटोमेटिक कृपा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। तो इस तरह से नारद जी महाराज को साक्षात्कार हुआ। अब उसी दृश्य को हृदय में धारण करके सोच रहे कि फिर से वो दृश्य हम देख लें, लेकिन भगवान ने तो जी में केवल स्वाद दिया, कंठ तक पहुंच नहीं पाए, अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि जिस वस्तु का, जिस चीज का हमें स्वाद लग जाता है फिर सोचते हैं कि दोबारा वही मिल जाए। तो इसलिए भगवान ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया कि कम से कम ये मेरे पीछे तो आएगा। और वही हुआ कि नारद जी उस दृश्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उस स्वरूप को ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते तपस्या करते करते जब उनका समय नजदीक आया तो जब उन्होंने शरीर को छोड़ा तो सीधे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। तो इस तरह से नारद जी महाराज को पूर्व जन्म की सारी कथाएं याद थी। व्यास जी को सुनाया, कहा महाराज आप ऐसा कीजिए, आप गोविंद माधव के गुणानुवाद को गाइए और 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। आपके मन में जरूर सुख शांति होगी। इस तरह से 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। कहते हैं कि गणेश जी बोलते जा रहे हैं, नारद जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, व्यास जी महाराज लिखते जा रहे हैं। तो इस तरह से श्री उवाच, स्वयं श्री यानी भगवान ने प्रेरणा करके भगवान की वाणी को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से संसार में प्रसारित किया। देखिए श्रीमद् भागवत की रचना तो की, लेकिन अब सुनाया किसको जाए? क्योंकि सुनाने के लिए भी श्रोता प्रबुद्ध होना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से कहीं घूमने गए थे। मैया पार्वती विराजमान थी। नारद जी महाराज वहां पर बिना प्रस्थान देते हुए पहुंचे। पार्वती जी को देखा, कहा माता प्रभु भोलेनाथ जी कहाँ गए हैं? बोले यही कहीं तपस्या कर रहे होंगे। नारद जी ने मौका देखा। देखिए नारद का काम ही है जिनकी बातें कभी रद्द ना हो। नारद मतलब जिनकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। ऐसे नारद जी महाराज ने मौका पाकर के पार्वती जी से कहा कि मैया आपको भगवान भोलेनाथ बहुत प्रेम करते होंगे। बोले हाँ, इसमें कोई संदेह है क्या? बोले तो आपको सब बातें बताते होंगे। बोले हाँ, तब उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। तो बोले ये बताइए कि एक बात उन्होंने आज तक आपको नहीं बताई, ये मालूम है? बोले वो कौन सी बात है? बोले उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी माला है? आज तक आपको इसके बारे में जानकारी है?
पार्वती जी बोली इसके बारे में तो हमें भी जानकारी नहीं है। बोले फिर आप कहती हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं और इतनी सी बात मालूम नहीं है। ऐसा कहकर कि नारद जी चले गए। इधर पार्वती जी के मन में वही उदेर बुन चला कि भगवान ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। जब बोले बाबा वापस आए तो मैया उदास थी। बाबा ने पूछा क्या बात है देवी। कहा प्रभु हम जान गए आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। भोलेनाथ बोले कि जरूर हमें लगता है कि नारद आया है, क्योंकि झगड़ा लगाना उसका काम है। तो बोले हाँ आया तो था, लेकिन बात सत्य है जो उन्होंने मुझे बताई। बोले क्या सत्य है। तो मैं मेरे बात पर विश्वास है कि नारद की बात है, लेकिन माताएं अपने पति की बात ना भी मानो, लेकिन कोई बाबा आ जाए, संत आ जाए तो एक एक बात ध्यान से सुनेंगे और सब बातें सुनकर के गुनेगी, आचरण में उतारेगी। लेकिन जब पतिदेव कोई बात कहे तो नकार देंगे। ये मैया का स्वभाव होता है। तो आज पार्वती जी कहने लगी बाबा मैं नारद जी ने बताया कि आपके गले में जो मुंड की माला है आज तक आपने नहीं बताई कि किसकी माला है। कहा देवी तुम्हें क्या करना है। बोले नहीं आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अमर होना है। कहा देवी ये मुंड की माला आपके जितने जन्म हुए हैं इस सब जन्म की माला आपके ही मुंडों को है। बोले तो बाबा आपका जन्म नहीं हुआ और मेरा बार बार जन्म हुआ ये कैसा। क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं तो अमर हूँ। बोले हमको भी अमर कथा सुनाइए। जब बहुत जिद किया तो बाबा ने अमर कथा सुनाई। अमरनाथ में आप सभी को मालूम है और वहां पे 7 श्रीमद् भागवत महापुराण और समस्त सार जो अमर कथाएं हैं वो श्रवण करा रहे थे। 6 दिन तो पार्वती जी ने बहुत ही प्रेम से भाव से श्रवण की, लेकिन 7वें दिन उनको नींद आ गई। मैया तो सो गई, लेकिन एक तोते का बच्चा जो अंडे में था थोड़ा सा बड़ा हुआ और 7वें दिन की कथा माता पार्वती ने सुन नहीं पाई क्योंकि वे सो गई। और तोता जब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रही है तो वो तोता बार बार काट लगा रहा है और मैया तो नींद में है। जब कथा विराम हो जाती है बाबा समाधि से जागे तो देखते हैं कि देवी जी तो सो रही है। तो ये अभी तक हाँ हाँ जवाब कौन दे रहा था। पीछे मुड़ के जैसे ही तोते को देखा तो त्रिशूल लेके भगवान शंकर दौड़े और तोता उड़ा। अब तोता क्या हाथ आने वाला था, उसने तो अमर कथा सुन ली थी, वैसे भी अमर हो गई।